there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. कशीदा हालात में अमेरिका और ईरान की लफ्जी जंग। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। आयोवा में तकरीब से खिताब में कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ये भी कहा कि अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का ऐलान। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। अमेरिकी सदर बातें ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन या फ़ज़ा इस्तेमाल ना होने देने की यकीन दहानी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तेहरान जंग रोकने वाले हर इक़दाम का खैर मकदम करता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइल किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा में तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल होने नहीं देंगे। डीमिलिटराइजेशन से पहले गजा की तामीर नौ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। कोहिस्तान के मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस अरबपति डंपर ड्राइवर 4 अरब 50 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवाने पर राजी। चेयरमैन नैब ने मरकजी मुलजिम के ड्राइवर मुमताज़ खान की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने भी मुलजिम की 4.5 अरब रुपए प्ली बारगेन दरख्वास्त की तौसीक कर दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट में 4 अरब 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तहकीकात के दौरान मुलजिम को हिरासत में लिया गया, जिस पर मुलजिम ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी। अंदरून लाहौर की 346 इमारतें गैर महफूज करार। इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करवा ली गईं। 254 खतरे के बावजूद खाली ना करवाई जा सकीं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत को बताया गया कि खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो फ़ौरन जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने जा रही है। गुल प्लाजा में उतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी जितनी दुकानें थीं। तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। उन्होंने कहा है कि कराची चेंबर हुकूमत के साथ मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जहां SOPs मुकम्मल नहीं होंगी इन मार्केटों को बंद करेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का सानह है गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिस अफसर को अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वही इंक्वायरी कर रहा है। कौन इंक्वायरी मानेगा? कमिश्नर कराची कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? एक सानहा हुआ है, ये नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी ने किया है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सियासत कर रहे हैं तो जुडिशल इंक्वायरी करवाए, सियासत ख़त्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत की वादी तीरा में फौजी ऑपरेशन की तरदीद। ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन की बात मफरूसा करार दे दी। एक बयान में कहा है कि सोहेल आफरीदी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, उनकी हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं और वो ला इल्म है। सूबाई हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कहा कि इससे पहले कि कोई और वारदात हो जाए और ये कहें कि इन्हें नहीं पता, इसलिए नोटिफिकेशन हाजिर है। 4 अरब रुपए की वारदात खुद करो और मलबा फौज पर डाल दो। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा कि वादी तीरा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसीलिए फौज की बड़ी नकलो हरकत भी नहीं देखी गई। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की तैयारी कर रही है, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा है कि लोगों को बर्फबारी के मौसम में घर बार खाली करने पर मजबूर किया गया। इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अक़वाम का जिरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहे हैं। KP हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज़ किए। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान ने कहा है कि तीरा के मामले पर ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमने इजाज़त दी, ना कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। मौसम की सख्ती मालूम होने के बावजूद जबरी इनखला करवाया गया। ये चाहते थे कि अमवात हों और उन्हें सूबाई हुकूमत के खाते में डालकर बयानिया बनाया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि वफाकी हुकूमत ने CTD के लिए हमें 1 रुपया नहीं दिया। 100 अरब रुपए हर साल देने का वादा हुआ था, जबकि इंजमाम के बाद 568 अरब रुपए अब भी वफाक पर वाजिबुल अदा हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और साथी सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। मौसम सरमा के दूसरे ताकतवर मगरबी सिस्टम के बायस मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और किला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी। चमन में कोशक टॉप और शीला बाग के मकाम पर N25 चमन कोयटा कराची शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। कोशक टॉप के दोनों जानिब से रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ की बर्फबारी के बाद कल्लात में खून जमा देने वाली ठंडी हवाएं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पारा -7 रिकॉर्ड। सर्दी से सड़कों, नालों और पानी के नलके जम गए। सूबे के बेशतर अजला में आज दोपहर के बाद सर्द हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिना टर्मिनल कराची का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात ताउबट में दर्जा हरारत -10, अड़ंकेल में -7 और 8 मकाम में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरकजी शाहरा नीलम लुआत से ताउबट तक बर्फानी तोदे गिरने के बायस बंद। डिप्टी कमिश्नर नीलम के मुताबिक सड़कों से बर्फ हटाने और मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी है। जागना पावर हाउस समेत नौसेरी फीडर से 80% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि बालाई इलाकों समेत पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बर्फ़ और बर्फ़ानी हवाएं जानलेवा बन गईं। अमेरिका की 15 रियासतों में हाइपोथर्मिया और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 59 हो गई। शदीद सर्दी के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख, 3500 ताख़ीर का शिकार। लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश कई दिन से जारी रहने का खदशा। न्यूयॉर्क में दरियाए हडसन जमने के बायस फेरी सर्विस बंद कर दी गई। उधर वाशिंगटन DC में दरियाए पोटोमेक भी मुंजमद हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तवील मनफी दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती और दिफाई मुआहदे पर अमरीका नाराज़। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि यूरोपीय ममालिक भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से मुआहदे कर रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लायन ने भारत EU मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल के अरसे में मोटर गाड़ियों, स्टील और ज़रात के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। जवाब में भारत तकरीबन तमाम यूरोपीय अशिया पर टैरिफ ख़त्म या इंतहाई कम कर देगा, जिनसे महंगी और आलीशान यूरोपीय गाड़ियाँ भारत में सस्ती हो जाएंगी। 2032 तक यूरोपीय यूनियन की भारत को बरामदात दुगनी होने की तवक्को है।
तजारती मालियत के लिहाज से 96.6% अशिया पर आयद टैरिफ ख़त्म या कम किए जाने से यूरोपीय कंपनीज को ड्यूटी की मद में $4.75 अरब की बचत होगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही GSP प्लस के तहत यूरोप को बरामद करता है, लेकिन अब भारत को भी यूरोपीय मंडियों में जामे रसाई मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल और गारमेंट्स को सख्त मुकाबले का सामना होगा। अमरीकी मुस्लिम डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से नफरत अंगेज़ी का वाक़या। मिनियापोलिस में टाउन हॉल मीटिंग से खिताब के दौरान एक शख्स ने कोई माया चीज़ इल्हान उमर पर फेंकी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस मुतालबा कर रही थी कि होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोम इस्तीफ़ा दें या मवाक़से का सामना करें। क्रिस्टी को मिनीसोटा में आए एहलकार के हाथों हलाकत पर तनकीद का सामना है। सदर ट्रंप इल्हान उमर को अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श को पहले T20 में आराम दिए जाने का इम्कान। ट्रेविस हेड टीम की क़यादत कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।